हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 साइंस। जो कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड को सोल्व कर रहे हैं। क्लास 7 साइंस, ये हमारा अध्याय 1 का जो नाम दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन। क्या है पृथ्वी पर जीवन? तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस अध्याय में क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा दिया है। पाठ के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था ये भी है, और इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे मेन रूप से अभ्यास प्रश्न को ही, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। बहुत सारे देखिए, इसमें हमारा पूछा गया था कि प्रश्न 1 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा पाठ के अंदर पूछा गया था, ठीक है। देखिए, नंबर 1 में देखिए, किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक क्या विविधता पाई जाती है। आगे, समान परिस्थितियों की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में यहाँ पर आपको कम जीवधारी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कम जीवधारी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। आगे दिया है, समुद्र में लंबी-लंबी, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, श्रृंखलाएं पाई जाती है। आगे, यहाँ देखिए, कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि वे भोजन से पर्याप्त पानी मिल जाता है, ठीक है। बस यही आपको कहना था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का जो मेन प्रश्न दिया गया था कि अभ्यास के प्रश्न, इसको हम लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। जितने प्रश्न दिए जाएंगे ए टू जेड को देखेंगे, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थानों की कहा आपको पूर्ति करने के लिए जीवन की मूल आवश्यकता जीवन की मूल आवश्यकता जो है ना दोस्त, वो भोजन, जल और वायु है, ठीक है। इसके बिना जी इसके बिना जीवन क्या है, वो संभव ही नहीं है। अभी रेगिस्तान में दिन दिन जो है बहुत अधिक गर्म तथा रात बहुत क्या तो वो ठंडी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यह है कि जीवधारी, यहाँ पर क्या है, जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाएं से जुड़े रहते हैं। जीवधारी जो होती है वो खाद्य श्रृंखला से क्या होती है, वो जुड़ी होती है। आगे दिया है कि जहाँ जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहलाता है। जहाँ जीवधारी रहते हैं और वहाँ पर वो अपना प्रजनन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आवास। अब है आगे, यहाँ पर आप सबको भोजन भरना है। भोजन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 2। इसमें आपको कहा गया कि सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर उनको सही कर लिखें। मतलब जो सही होगा उसमें आपको सही का टिक लगाना है, लेकिन जो गलत होगा उसको क्या करना है, आपको सही करके बताना है, ठीक है। चलिए, देखिए, यहाँ पर दिया है कि रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लिखा है कि रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होती है। क्या होती है? रेत। चलिए, अब आगे दिया कि समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। यह हमारा बिल्कुल गलत है, जो कि इसको सही करके आपको बताना है कि समुद्री पौधे समुद्र के पानी में घुली हवा में स्थित ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब आगे दिया है अंटार्कटिक। मेरे दोस्त, यहाँ पर दिया है कि अंटार्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं। अंटार्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु जो, ये हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि आपको सही करके बताना है कि अंटार्कटिक प्रदेश के मुख्य शाकाहारी शाकाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया था कि वो मांसाहारी है, ये गलत है। ये सब जो है वो शाकाहारी है, ठीक है। कि आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तो वह बिल्कुल सही है। रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, वो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ कारण होता है कि रेगिस्तान यहाँ पर आकर्षित हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रेगिस्तान या आकर्षित प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही वह स्थिति में रह रहे हैं, तो अगर दूसरा स्थिति उनको दिया जाएगा वो नहीं रह सकते। चलिए दोस्तों, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इनके उत्तर दीजिए। नंबर को में पूछा गया था, एक से देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि छिपकली, घून आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? तो लिखना है आपको कि छिपकली,
घून आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि क्योंकि इन्हें इनके भोजन से ही प्राप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? भोजन से इनको मिल जाता है इसलिए। आगे कहा है, दीवारों पर उगे पीपल के पौधे को खनिज लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होता है? कभी-कभी देखिएगा दोस्तों कि दीवारों पे क्या होता है, वो पीपल के पौधे उग आते हैं, तो कहा उन्हें कि खनिज लवण और पानी कहाँ से मिलता है, तो लिखना है कि दीवारों पर लगे पौधे की जड़ें काफी लंबी होती है तथा जिस दिशा में उन्हें पानी एवं खनिज मिलने की संभावना होती है उस तरफ जमीन में चली जाती है तथा तथा खनिज लवण और पानी प्राप्त कर लेती है। ठीक है? चलिए आगे आकृतिक कहा है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के क्यों होते हैं? कहा है आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु जो होता है ना मेरे दोस्त, वो हमारा सफेद ही होती है। इसका ये क्यों होते हैं? तो लिखना है आपको कि आर्कटिक प्रदेश इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ की जमीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। अतः अतः यहाँ के वातावरण के अनुसार अनुसार अनुकूल तथा शत्रुओं से बचाव हेतु यहाँ के अधिकांश जंतु क्या थे, वो सफेद रंग के होते हैं। ठीक है? चलिए फिर दिया पूछा गया था कि ऐसी ऐसी खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए जो समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होती है। काय समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होती है, तो लिखना है इसके बारे में आपको कि समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होने वाले खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित है। जो कि यहाँ पर आप सबको लिखना है कि समुद्री पौधे और काई और यहाँ पर कई, ठीक है, कई बड़े जंतु, छोटे जंतु, बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ को लोग सील खाती है और सील जो होता है वो ध्रुवीय भालू क्या तो उन्हें खाते हैं। तो ये सब क्या है, खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। समुद्र में आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होने वाली खाद्य श्रृंखलाएं आपको बतानी थी, जो कि ये दिया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। अब आगे दिया कि रेगिस्तान तथा समुद्र की एक-एक खाद्य श्रृंखला बनाइए। क्या है? रेगिस्तान तथा समुद्र की। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। देखिए यहाँ पर आपको कह रहे थे रेगिस्तान तथा समुद्र, यहाँ पर दो चीज दिया गया है। सबसे पहले आपको बताना है रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला कैसी है, तो लिखना है पौधे को रेगिस्तानी कीड़े उन्हें खाते हैं और फिर रेगिस्तानी कीड़े जो होते हैं वो छिपकली को खा जाते हैं और छिपकली जो होता है ना वो छिप छिपकली को कौन खाता है, तो चूहा खाता है और चूहा को कौन खाता है, तो बाज, और बाज को कौन खा जाता है, तो उल्लू। यही तरह का खाद्य श्रृंखलाएं चलती है। फिर आपको बताना था कि समुद्र की खाद्य श्रृंखलाएं कैसी होती है, तो समुद्री पौधे जो होती है ना वो काई बड़े बड़े जंतु और मछलियां खाती है और फिर मछलियां को जो है वो सील जो होता है एक जीव होता है वही खा जाता है और सील को जो ध्रुवीय भालू खाते हैं। चलिए अब यह कि जीवधारी जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं उसमें रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन उनके शरीर में हो जाते हैं। अपने शब्दों में लिखिए कि यदि यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो जीवधारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जीवधारियों पर। तो इसके बारे में दोस्तों लिखना है कि यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो जीवधारियों का रहन सहन, व्यवहार, उनकी प्राकृतिक संरचना, खान पान सभी सभी एक ही प्रकार का होता है। क्या तो दोस्तों, तो सभी जो है वो एक ही प्रकार का होता है। चलिए अब दिया है कि अपने, मेरे दोस्त यहाँ पर पूछा गया था कि अपने अपने शब्दों में लिखिए कि गुफाओं में रहने वाले गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। चमगादड़ जो वो बाहर में रहने वाले पौधों पर लिखना कि अपनी सुरक्षा के लिए चमगादड़ गुफाओं में रहते हैं, परंतु परंतु उन्हें भोजन एवं जल की प्राप्ति के लिए गुफाओं से बाहर निकलना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मतलब भोजन के लिए उनको तो बाहर निकलना ही पड़ता है तथा गुफाओं के बाहर पौधे तथा जल स्रोतों द्वारा भोजन एवं जल क्या तो वो ग्रहण करते हैं। ठीक है?
लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो गुफाओं में ही रहते हैं, आपको इसी तरह से समझ लेना चाहिए। अब कहा यदि यदि समुद्र के पानी से सारी सारी काई गायब हो जाए तो उनका ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस अधिकाय समुद्र के पानी में सारी गायब जो है तो लिखना है कि यदि समुद्र के पानी से सारी, यहाँ पे दिया है काई गायब हो जाए तो खाद्य श्रृंखलाएं टूट जाएगी, छोटे जंतुओं का भोजन प्राप्त हो जाएगा और भोजन समाप्त होने पर उनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, जिससे बड़ी मछलियां का भोजन समाप्त होगा तथा बड़ी मछलियां समाप्त हो जाएगी, जिससे सील का भोजन समाप्त हो जाएगा। इस कारण सील का अंत हो जाएगा तथा तब ध्रुवीय भा ध्रुवीय भालुओं को भोजन न मिलने पर उनकी प्रजातियां भी क्या होती है, विलुप्त हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कोई भी जीव हो लेकिन उनको सुरक्षा ही करना चाहिए, उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब क्या होता है पर्यावरण पर बहुत ही असर पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है।